साथियों, मानव समाज का विकास होते रहता है। जैसे कहते हैं कि परिवर्तन ही समाज का नियम होता है, तो परिवर्तन हर क्षेत्र का होता है, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र का भी होता है। जैसे एक समय आदिम समाजवाद था, जो दास प्रथा में संक्रमण होकर हुआ, उसी तरह दास प्रथा सामंतवाद में संक्रमण हुआ, फिर उसके बाद सामंतवाद पूंजीवाद में संक्रमण हुआ। तो समाज के संक्रमण का सामाजिक कारण क्या होता है? यह उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध पर निर्भर करता है। साथियों, जो उत्पादन का साधन होता है उसमें भी विकास होता है। जिससे पहले खेती के लिए हल बैल का इस्तेमाल होता था, तो खेती के जोतने के लिए उसके बाद ट्रैक्टर आया, तो हल बैल चलाने वाले हलवाहा थे, अर्थात हल बैल जो उत्पादन का साधन था उसके संबंध जो हलवाहा का था। जब ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ गई, यानी उत्पादन के साधन ट्रैक्टर से अब जो है ड्राइवर का के रूप में संबंध स्थापित हुआ। इसी तरह उत्पादन के साधन का जैसे जैसे विकास होता है, उत्पादन से संबंध रखने वाले का भी विकास होता है। तो चूँकि आज समाज का विकास उत्पादन के साधन के साथ अंतर्विरोध में फंस गया है। उत्पादन के साधन तो सामाजिक हो गए हैं, उत्पादन भी सामाजिक हो गया है, क्योंकि उत्पादन अब समाज के एक हिस्से से के द्वारा नहीं, समाज के बहुसंख्यक हिस्से के द्वारा पार्ट बाई पार्ट होते रहता है। अर्थात समाज का श्रम का सामाजिकरण हो गया है। तो जब समाज के सामाजिकरण हो गया है, तो उत्पादन और जो मालिकाना है वह निजी न होकर वह भी सामाजिक हो जाना चाहिए। यही सामाजिक उत्पादन के विकास के साथ साथ उत्पादन के साथ उनके संबंधों में मानव के संबंधों का भी विकास होना अनिवार्य है। इसीलिए साथियों, जब उत्पादन के साधन का या उत्पादन का सामाजिकरण हो चुका है, तो उस पर मालिकाना भी सामाजिकरण होना चाहिए। अर्थात उत्पादन के साधन पर जो निजी मालिकाना है वह ख़त्म हो करके उस पर सामाजिक मालिकाना हो जाना चाहिए। अर्थात जो पुराने जो संबंध है, जो मालिक मजदूर के संबंध जो हैं, वह ख़त्म हो जाना चाहिए। यही सामाजिक संक्रमण का अनिवार्य आधार है।